माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जो बेस्ड है रश थ्रू पर, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। रश थ्रू का मतलब है किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, जैसे अपने काम को करने में जल्दबाजी ना करें। तो इसकी हम इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इसको हम समझेंगे कैसे हम इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर द फियर ऑफ, इसका मतलब होता है डर की वजह से, अपने पापा के डर से यानी कि डर की वजह से वह चुप रहा। नेक्स्ट होता है ड्रेड। ड्रेड का मतलब होता है डर लगता है, कोई भी काम आप करते हो उसमें आपको डर लगता है, जैसे वह मेरी डांट से डरता है या उसे मेरी डांट से डर लगता है। तो इस टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहला हम समझेंगे ड्रेड को, ठीक है। ड्रेड जो होता है इसकी प्लूरल फॉर्म है, ये वर्ब एक्चुअल में, और अगर सिंगुलर फॉर्म है तो इसकी होगी ड्रेड्स, और अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करनी है तो वो होगी ड्रेडेड, ड्रेड। और यहाँ पर अगर हम आईएनजी फॉर्म लगेंगे तो वो होगा ड्रेडिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद आपको जस्ट जेरेंड फॉर्म लिखनी है। जेरेंड फॉर्म क्या होता है? जेरेंड फॉर्म वर्ब है तो उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है, और अगर नाउन है तो वो आपको ऐसे ही लगा देना, उसके बाद लगा देने हैं अदर वर्ड्स। जैसे कि मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है तो आई ड्रेड ड्राइविंग। सिंपल इतना सेंटेंस होगा बस, आई ड्रेड ड्राइविंग। नेक्स्ट है मुझे मंच पर होने से डर लगता है तो आई ड्रेड बीइंग ऑन स्टेज, यानी कि होना तो होने के लिए हो जाता है बी के साथ आईएनजी आप लगा देंगे क्योंकि जेरेंड फॉर्म आपको लगानी है। तो आई ड्रेड बीइंग ऑन स्टेज। मुझे रात में गाड़ी चलाने से डर लगता था तो आई ड्रेडेड ड्राइविंग एट नाइट। वह मेरी डांट से डरता है तो ही ड्रेड्स, ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही ड्रेड्स माय स्कॉल्डिंग। माय स्कॉल्डिंग का मतलब होता है मेरी डांट। मैं अंग्रेजी में बात करने से नहीं डरता तो आई डोंट ड्रेड टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं सेंटेंसेस को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रश थ्रू। रश थ्रू समथिंग का मतलब होता है जल्दबाजी करना, जैसे कि मैं अपनी योजनाओं को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करता था। कोई काम था थी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं तो हम यूज्ड टू से बनाते हैं। तो आई यूज्ड टू ट्राई टू रश थ्रू माई प्लान, यानी कि मैं अपने प्लान को बनाने की कोशिश करता था जल्दबाजी में। तो आई यूज्ड टू ट्राई टू रश थ्रू माई प्लान्स। अपने काम को जल्दबाजी में ना करें, डोंट रश थ्रू योर वर्क। कक्षा में पहुंचने के लिए मैंने जल्दबाजी की तो आई रश्ड थ्रू, ये भी वर्ब है तो आई रश्ड थ्रू द क्लास। बच्चे को टॉयलेट करनी थी तो मैंने बच्चे को टॉयलेट की तरफ ले जाने में जल्दबाजी की। आई रश थ्रू द किड, यानी कि मैंने जल्दबाजी की बच्चे के साथ टूवर्ड्स टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट की तरफ जाने में। बिकॉज ही नीडेड टू पी, यानी कि उसको क्या करना था? उसको टॉयलेट करना था। तो टॉयलेट के लिए हम लगाते हैं पी, और अगर पॉटी होती है तो उसके लिए लगाते हैं पूप, ठीक है। तो ही नीडेड टू पी। जिस तरह से इसे जल्दबाजी में अंजाम दिया गया वह पूरी तरह अपमानजनक है, यानी कि कोई भी काम है जो ऐसे उसको किया गया है तो वो पूरी तरह से क्या है? वो अपमानजनक है। तो द वे इट वाज रश्ड थ्रू, यानी कि जिस तरीके से जल्दबाजी में किया इसको, इज अ कंप्लीट डिस्ग्रेस। क्या है वो? पूरी तरह से अपमानजनक, यानी कि कंप्लीट डिस्ग्रेस। वो डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमानजनक कोई काम करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, फॉर द फियर ऑफ। फॉर द फियर ऑफ का मतलब होता है वह एक्सीडेंट के डर से बाइक नहीं चलाता तो ही डजंट राइड बाइक फॉर द फियर ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। लास्ट में आपको लगाना है फॉर द फियर ऑफ, और फिर उसके बाद आ जाएगी नाउन, यानी कि जिससे आपको डर लगता है। ही डजंट, वह अपनी बीवी के डर से वह ऊंची आवाज में बात नहीं करता तो ही डजंट स्पीक एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, या ही डजंट स्पीक अलाउड। अलाउड का मतलब भी होता है तेजी से बोलना। तो ही डजंट स्पीक at the top of his voice for the fear of his wife। मेरे डर से उसने कुछ नहीं बोला तो she didn't, नहीं बोला पास का सेंटेंस, she didn't say anything for the fear of
me. He kept silent, यानी कि वो क्या रहती है, अपने पापा के डर से वह चुप रहा. तो he kept silent, kept मतलब रहने के लिए keep हो जाएगा, तो आपको past sentence है तो इसलिए आपको लगाना है kept. तो he kept silent for the fear of his father. नेक्स्ट है, उसे खोने के डर से मैं उससे प्यार से बात करता हूँ. तो I talk to her lovingly for the fear of losing her. यहाँ पर खोना तो खोने के लिए होता है lose. अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है noun, यानी कि इसके बाद क्या आती है, इसके बाद तो noun आती है. तो हमें क्या करना है, हमें lose में ing जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा losing. ठीक है, क्योंकि अगर आपको noun बनानी है तो आपको verb के अंदर ing लगाना पड़ेगा. गुस्से के डर से वह कुछ नहीं बोला. तो he didn't speak anything for the fear of एंगर मतलब यहाँ पर है गुस्सा. ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है. तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.